अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे तो आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब कुछ खैरियत से है। आज के दिन आया हूँ और आते साथ ही बैड न्यूज़ सुनने को मिली है। देख ही चुके होंगे स्टार्टिंग में कि आज क्या हुआ। जैसे आया हूँ, कल से जो है ना पानी की मोटर ख़राब हुई हुई, और पानी की मोटर का ख़राब होना मतलब हमारे काम का मुकम्मल तौर पर रुक जाना, और ये चीज़ हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसकी वजह से भी मैं आया हूँ सुबह सुबह और जाके फिर ये मोटर ठीक करवानी है, ताकि सारे काम शुरू, क्योंकि शेड की सामान सामान तो आ चुका है, लेकिन शेड की सफाइयाँ ज़रूरी है। जब तक शेड की सफाई नहीं होगी हम सीमेंट का काम नहीं करवा सकते, नीचे का फर्श ठीक नहीं करवा सकते, और जब तक कि शेड की धुलाइयाँ नहीं होंगी हम चूना नहीं कर सकते। तो तमाम तर चीज़ों का दारोमदार जो है ना मोटर के ऊपर है। पानी की लाइन हमारी सेट होगी तभी जाके हमारा आगे का निज़ाम चलेगा। तो लेते हैं मोटर और जाके रिपेयर करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी मोटर में क्या मसला आया है और क्यों आया है। तो मैं फर्दर चीज़ जो है ना आपको आगे वीडियो में कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये टाइम से ठीक करनी पड़ती हैं। अगर नहीं ठीक करेंगे तो ये बहुत बड़ा वबाइल जहाँ बन जाती हैं। तो लेके चलता हूँ आपको, मोटर उठाता हूँ, लड़के को लेता हूँ, लेके चलता हूँ आपको दुकान के ऊपर, आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो पानी की मोटर होती है ये ख़राब हो जाए तो हम लोग किस तरीके से रिपेयर करवाते हैं, वो भी टाइमली। मुर्गी आ जाए तो फिर ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं होगी। बाकी फर्दर डिटेल आपको आगे वीडियो में मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, तो घूमते घूमते ना पहले तो शॉप नहीं मिल रही थी मोटर की, तो एक शॉप मिली है, उनको हमने मोटर दी है। हमने इनको बोला इसको चेक करें, चेक करके देखें कि इसमें किस चीज़ का इशू है। जो मोटर की वाइंडिंग है वो कह रहे हैं कि नहीं जली हुई, क्योंकि करंट पास कर रही है। और उन्होंने प्रॉपर चीज़ को रेक्टिफाई किया, उसके जो पैरिंग है उसको चला के चेक किया, मुकम्मल चीज़ों को देखा उन्होंने। तो देखने के बाद अभी वो अंदर उन्होंने कैपेसिटर निकाला है। इसका बेसिकली मोटर की नीचे वाली साइड पे कैपेसिटर होता है, और वो जो कैपेसिटर होता है उसका जो है ना मोटर में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, वही उसका करंट जो है ना वो क्लियर करती है। पहले उन्होंने अपना एक कैपेसिटर जो है निकाला, और निकाल कर जो है ना उन्होंने चेक किया कि मोटर चलती है कि नहीं चलती। तो अभी इनका कैपेसिटर लगा रहे हैं, अल्लाह करे मोटर चल जाए, क्योंकि अगर मोटर नहीं देनी पड़ जाए तो फिर वो 25-30 हज़ार रुपये की मोटर है अच्छी। तो उन्होंने कैपेसिटर चेक कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मोटर जो है वो नई कैपेसिटर के ऊपर चल गई है। तो मतलब कि हमारा ख़र्चा कम ही होगा। ख़र्चा आपको बताता हूँ, इनसे पूछते भी हैं कि ख़र्चा तकरीबन कितना आएगा, ताकि उस हिसाब से हम उनको पेमेंट करके टाइमली मोटर रिपेयर करवा लें और हम चले जाएँ। ये इसका पुराना कैपेसिटर है, ये आप देख रहे होंगे ऊपर से सूज चुका है। अब ये नया कैपेसिटर जो है ना इसमें इंसर्ट करेंगे, प्रॉपर इसको पैक करेंगे। और मौसम आज थोड़ा सा खुशगवार सा है, बादल आए हुए, और छुट्टी का टाइम भी है, स्कूल की वैन वगैरह भी जा रही हैं, तो रोड के ऊपर खड़े में जो लड़का मेरे साथ आया तो उसको मैंने भेजा है, वो आगे कुछ 2-3 चीज़ें और थी वो लेने के लिए गया है। तो ये जी न्यू कैपेसिटर जो है वो आ गया है। तकरीबन 550 रुपये का कैपेसिटर हमें कॉस्ट की है, और कैपेसिटर के साथ जो इन्होंने मज़दूरी ली है वो 300-400 रुपये मज़दूरी, मतलब ओवरऑल जो हमारे इसकी मोटर रिपेयरिंग का बिल बना है वो तकरीबन बना है 1000 रुपीज़ का। और आज की डेट में जो है ये मोटर वाला मसला हल हो जाए, ताकि हमारे फर्दर जो है काम वो चल पड़े। और मेरा आगे इरादा है कि मैं एक स्पेयर में मोटर लेके रखूँ अपने पास, कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरी मोटर ख़राब होती है तो उस कंडीशन में मैं दूसरी मोटर लगा के कम से कम अपना काम चला सकूं। वजह यह है कि अगर मोटर नहीं चलती और मुर्गी को पानी टाइम पे नहीं मिलता तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। अच्छा, मोटर वाइंडिंग के अंदर एक कुछ मोटर वाइंडिंग होती हैं, कुछ कैपेसिटर का इशू होता है। ये जब कैपेसिटर लगा रहे हैं क्योंकि इस मोटर ने पानी के अंदर जाना है, तो उस टाइम के ऊपर ज़रूरी ये है कि आप इस मोटर को प्रॉपर जो है ना उसकी वो करें, मतलब सेटिंग करके उसको पैक करें। बाकी जो भाई थे इन्होंने ना इसकी ना वायरिंग के ऊपर ना एक सोल्यूशन टाइप होती है जिससे ना एक दूसरे का करंट पास नहीं करता, फिर प्रॉपर इन्होंने पैकिंग की। भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मोटर का काम किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि जी आप मोटर छोड़ दें तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे, और आप वापस जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी मोटर की वाइंडिंग हुई है, वो लंबा चौड़ा ख़र्चा बना देते हैं। तो भाई बड़े ईमानदार से थे, उन्होंने मौके के ऊपर चीज़ चेक करके मौके के ऊपर ही उन्होंने उसको रिपेयर किया। और बाकी जो उन्होंने मज़दूरी ली है अपनी 400-500 रुपये, वो बिल्कुल जायज़ ली है। वजह ये है कि इसके बाद इन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत मेन चीज़ थी इस मोटर के लिए, कैपेसिटर उन्होंने लगा दिया था। उन्होंने 2-3 महीने का मुझे कह दिया था कि आप इसको यूज़ करें, किसी किस्म का कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा।
फिर उन्होंने प्रॉपर जो है ना उसकी सफाई करने के बाद उसकी पैकिंग करना शुरू की मोटर की। और इतनी देर में मैं दूसरे लड़के का वेट ही कर रहा था कि वो जब तक आ जाए, लेकिन जब तक मैंने कहा चलें आपके साथ ये जो आज का जितना भी वक़्त हुआ है ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और मोटर की हालत आप देख रहे होंगे थोड़ी सी जंग आलूद हुई है, क्योंकि पानी में होती है, फिर लोहा होता है। आजकल आपको पता है कि कहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आती हैं कि वो जो है ना पानी के अंदर गिरे और बची रहे। तो उन्होंने प्रॉपर पैकिंग की। प्रॉपर पैकिंग करने के बाद जो है ना हमारा ये अल्लाह का शुक्र है कि कम ख़र्चे में ना काम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ पोल्ट्री में ना सबसे मेन चीज़ ये कि आपको ना अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना पड़ता है। जितना आपका एक्सपेंस कंट्रोल होगा उतना ही आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। फिर उन्होंने एंड के ऊपर ये प्रॉपर मोटर जो है पैक की, और पैक करने के साथ साथ जो है तमाम तर उन्होंने वायरिंग वगैरह मुझे समझा दी थी। ऊपर का जो ये नोज़ल वगैरह जो उनसे हमने लूज़ करवानी थी वो भी लूज़ करवा ली थी। तो अभी ये मोटर पैक होती है। पैक होने के बाद फिर हम लोग फर्दर जाते हैं शेड के ऊपर। शेड के ऊपर जाके मोटर को पैक वो मतलब साथ फिटिंग करवाते हैं। फिटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगा, वजह ये है कि मैं सर पे खड़े होकर फिटिंग करवानी होगी। तो बस ये मतलब कुआँ है हमारा साफ़ सुथरा था, उसके अंदर जो है ना मोटर प्रॉपर जो है नीचे जाएगी, साथ में टाइट होगी। अच्छा, ये तो मेन चीज़ थी ना, ये थी कि इन्होंने फिटिंग के टाइम के ऊपर ना सिलिकॉन होती है वो लगा दी है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। तो इस चीज़ों कुछ ये चीज़ें होती हैं, कुछ नोट करनी पड़ती है कि अगला बंदा अपने काम में कितना ईमानदार है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके साथ इन फ्यूचर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर आपको कम से कम पता हो कि आपने अपनी चीज़ को रिपेयर किस तरह से करवाना है। ड्यूरिंग पोल्ट्री तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर घर की कोई मोटर ख़राब हो जाए वो आप एक आध दिन सब्र भी कर लें, टैंकी में पानी हो तो चल जाएगा। लेकिन पोल्ट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी मुर्गी 8 से 10 ड्रम पानी के पीती है। तो एक ड्रम जो है वो 200 लीटर का होता है। हम टैंकी का हिसाब रखते हैं, अगर 10 ड्रम भी पीती है तो एक टैंकी आपकी पूरी पी जाती है। तो सुबह के टाइम के ऊपर जब मुर्गी को हम फीड डालेंगे तो उस टाइम के ऊपर पानी ज़रूरी है। और बस मैं ये दुआ अच्छी दुआ थी कि मोटर जो है ना वो चलती रहे और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना करे। खैर हम शेड पे वापस आ चुका हूँ, मोटर की फ़िटिंग हो चुकी है और मोटर अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी है, ठीक है। और अब जो है ना फर्दर चीज़ें जो है ना वो कल की डेट के ऊपर होंगी। कल जो शेड की है धुलाई हो जाएगी। अभी आधे शेड की ही धुलाई हुई थी कि आधे शेड में ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब जो फर्दर अपडेट है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा कि हमने कल की डेट में कौन कौन से काम कवर किए, क्योंकि काम काफ़ी पेंडिंग है और टाइम कम है। तो कोशिश यही है कि हमारी मुर्गी आने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे तमाम तर काम वाइंड अप हो चुके हों ताकि हम लोग रिलैक्स हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के अंदर पोल्ट्री से रिलेटेड आपको चीज़ें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको फर्दर किसी और जगह के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। एक न्यू चीज़ है, न्यू सेशन है, तो इसमें आप अपनी जो है हिस्सा डालते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मज़ा और आपको भी देखने का मज़ा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।